आप सबको जय मसीह की। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की ये कहानी हम बाइबल की सबसे पहले अध्याय से लेंगे, जिसमें सृष्टि की रचना का रहस्य छुपा है। ये केवल ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि ये हमारा जीवन, हमारे दुनिया और हमारे उद्देश्य परमेश्वर की अनंत योजना का हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हालेलुया या आमीन ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक लोगों तक पहुंचा सके। तो आइए इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। आरंभ में कुछ भी नहीं था, ना कोई प्रकाश, ना कोई जीवन, ना कोई दिशा, केवल एक गहरा अंधकार था। लेकिन इस अंधकार के बीच में भी एक शक्ति विद्यमान थी, परमेश्वर की आत्मा। और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि की रचना शुरू की। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब केवल एक वचन ने इस असीम ब्रह्मांड की शुरुआत की। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की वचन में कैसे अद्भुत शक्ति है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और भोर हुआ, और ये पहला दिन था। ये केवल एक बहुत ही प्रकाशमय नहीं था, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। जब भी हम अपने जीवन में किसी संकट या अंधकार का सामना करते, हमें इस प्रकाश पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। ये दूसरा दिन था। यह आकाश केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं है, ये परमेश्वर की महानता और उनकी सृष्टि की सुंदरता का प्रमाण है। जब हम इस आकाश को देखते हैं तो हमें उस असीम शक्ति का एहसास होता है। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल रहने वाला नाम समुद्र रखा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़े उत्पन्न हो जाए जो अपने अपने जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी। अपने अपने जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़ फल देने लगे। ये तीसरा दिन था। कल्पना कीजिए, जब पहली बार फूल खिले होंगे, घास हरी हुई होंगी और पेड़ों ने फल दिए होंगे, तब धरती कितनी सुंदर दिखाई दी होगी। ये हमें सिखाता है कि चाहे हमारी ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें नई शुरुआत और हरियाली का वरदान दे सकता है। चौथे दिन परमेश्वर ने समय और प्रकाश की व्यवस्था की। उसने दिन को रोशन करने के लिए सूर्य बनाया, रात को चमकाने के लिए चांद, और आकाश को जगमगाने के लिए अनगिनत तारे बनाए। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया जिससे वो पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे और प्रकाश अंधकार को अलग कर दे। और ये ईश्वर को अच्छा लगा। ये चौथा दिन था। परमेश्वर ने कहा ये प्रकाश समय, रथों और वर्षों को दर्शाने के लिए होंगे। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो तारे हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की प्रकाश और मार्गदर्शन हर समय हमारे साथ है। पाँचवें दिन परमेश्वर ने पानी में रहने वाले जीव जंतुओं से लेकर पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि फलों फूलों और समुद्रों के पानी में भर और पृथ्वी में पक्षियों की संख्या भर जाए, और ऐसा ही हुआ। सोचिए, जब पहली बार समुद्र में मछलियाँ तैर रही थी और पक्षियाँ अपनी उड़ान भर रहे थे, तब वह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की रचना हर जगह है, धरती पर, आकाश में और समुद्रों की गहराई में। छठा दिन सबसे खास था। परमेश्वर ने भूमि पर चढ़ने वाले हर प्रकार का जीव जंतु बनाए, लेकिन इसके बाद उसने अपने सबसे अद्भुत रचना की, मनुष्य। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, और उसने आदम और हवा को बनाया।
और कहा, वह समुद्रों की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू जानवर जंगली जानवर हर एक रेंगने वाले जानवरों पर प्रशासन करे। और उसने आदम और हवा को बनाया। यह हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की विशेष रचना है, हमारा जीवन महत्वपूर्ण है और हमें इस दुनिया का ख्याल रखना है। 7वें दिन परमेश्वर ने अपनी रचनाओं को देखा और कहा, यह सब बहुत अच्छा है। इसलिए उसने 7वें दिन विश्राम किया और इसे पवित्र घोषित किया। यह हमें सिखाता है कि मेहनत के बाद विश्राम और संतोष का समय भी ज़रूरी है। यह हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का अवसर देता है। सृष्टि की ये कहानी केवल ब्रह्मांड के निर्माण की नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हर चीज़ का एक उद्देश्य है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और हमारे जीवन का अर्थ है। जब हम अंधकार में हो तो परमेश्वर के वचन हमें प्रकाश दिखाता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और उनकी शक्ति और प्रेम हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको भी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है? सृष्टि की ये कहानी हमें ये समझने का अवसर देती है कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है। तो दोस्तों, ये थी सृष्टि की रचना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हालेलुया या आमीन ज़रूर लिखें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके।